नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव किताब है ये, ठीक है? और ये आपका वस्तुनिष्ठ है, तो इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पॉलिटी का जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आज हम चैप्टर नंबर 14 नंबर स्टार्ट करेंगे। तो आपका पॉलिटी का चैप्टर नंबर 14 हम आज जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 14 है द यूनियन जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट। द यूनियन जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन। तो व्हाट डज द जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन? ऑप्शन ए रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट। ऑप्शन बी रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशियरी इन द कंट्री। ऑप्शन सी एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। ऑप्शन डी अंडरटेक पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट डज द जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन? तो ऑप्शन ए रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट। ऑप्शन बी रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशियरी इन द कंट्री। ऑप्शन सी एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। ऑप्शन डी अंडरटेक पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाय द ऑप्शन ए पार्लियामेंट। ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी हाई कोर्ट। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट। तो द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स can be issued by the Supreme Court. So how many types of writs can be issued by the Supreme Court? Option A 2, option B 3, option C 5, option D 6. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बी 3 हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंजॉयज ए ऑप्शन ए ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ऑप्शन बी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। ऑप्शन नंबर सी अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। ऑप्शन नंबर डी ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी jurisdiction. तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑप्शन नंबर डी ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी jurisdiction. क्वेश्चन नंबर आपका 5 है व्हाट मेक्स द जुडिशियरी द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट मेक्स द जुडिशियरी द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए इंडिपेंडेंस। ऑप्शन बी सर्विस कंडीशन। ऑप्शन सी सैलरी। ऑप्शन डी जुडिशियल रिव्यू। तो 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ जजेस including the chief justice is known in the supreme court of india. The number of judges including the chief justice is known. Option A 20, option B 21, option C 25, option D 31, option E none of these. तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 31। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राउंड्स कैन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी इम्पीच्ड। तो ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राउंड्स कैन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्पीच्ड? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए 1 ओनली। ऑप्शन बी 2 ओनली। ऑप्शन सी 1 2 3। ऑप्शन डी 2 एंड 3। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 एंड 3। तो ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राउंड कैन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्पीच्ड? तो प्रूव्ड दिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी टू एक्ट एज ए जज। इनकैपेसिटी टू एक्ट एज ए जज और इसका पहला जो है गलत हो जाएगा, ठीक है? द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं है। तो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स कैन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्पीच्ड? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी टू एक्ट एज ए जज। क्वेश्चन नंबर 9 है 8 है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL मे बी लिंक्ड विद। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL मे बी लिंक्ड विद ऑप्शन ए जुडिशियल रिव्यू। ऑप्शन बी जुडिशियल एक्टिविज्म। ऑप्शन सी जुडिशियल इंटरवेंशन। ऑप्शन डी जुडिशियल सेंसिटी। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन में बी जुडिशियल एक्टिविज्म। तो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL मे बी लिंक्ड विद जुडिशियल एक्टिविज्म। क्वेश्चन नंबर 9 है हु होल्ड्स द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो who holds the power to increase the number of judges in the Supreme Court? Option A Prime Minister, option B President, option C Parliament, option D Ministry of Law. तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है when there is a vacancy in the office of the president and the vice president at the same time the office is held temporarily by। when there is a vacancy in the office of the president and the vice president at the same time the office is held temporarily by option A the prime minister, option B the chief justice of India, ऑप्शन सी द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन में बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है? तो व्हेन देयर इज ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एट द सेम टाइम द ऑफिस इज हेल्ड टेम्पोरली बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 है
acting Chief Justice of the Supreme Court in India is appointed by. The acting Chief Justice of the Supreme Court in India is appointed by option A Chief Justice of the Supreme Court, option B Prime Minister, option C President, option D Law Minister. तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्राइम प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है हु हैज़ द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो हु हैज़ द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन of the Supreme Court of India on any question of law? Option A Prime Minister, option B President, option C any judges of the High Court, option D all of the above। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी प्रेसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। तो द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर ऑप्शन ए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ऑप्शन बी अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, ऑप्शन डी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है sovereignty of India Parliament is restricted by। तो sovereignty of India Parliament is restricted by option A powers of the President of India, option B judicial review, option C power of the Prime Minister of India, option D leader of the opposition। तो sovereignty of Indian Parliament is restricted by, तो 14 करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन में आपका 15 है who of the following Chief Justice of India acted as the President of India also? So who of the following Chief Justice of India acted as the President of India also? Option A Justice M Hidayatullah, option B Justice P N Bhagwati, option C Justice Mihar Chand Mahajan, option D Justice B K Mukherjee। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 16 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ad hoc judges in the Indian Constitution provide for the appointment of ad hoc judges in the option A Supreme Court, option B District Court, option B High Court, option C District and Session Court, option D all of these। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17 है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एपीलेट jurisdiction of the Supreme Court in connection with the constitutional cases। Option A Article 131, option B Article 132, option C Article 132 read with Article 134A, option D Article 133 read with Article 134A। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 132 read with Article 134A। तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एपीलेट jurisdiction of the Supreme Court in connection with constitutional cases। तो आर्टिकल 132 read with Article 134A। क्वेश्चन नंबर 18 है which one of the following is correct about the Supreme Court regarding its judgment। तो which one of the following is correct about the Supreme Court regarding its judgment? Option A it can change the judgment, option B it cannot change the judgment, option C only the Chief Justice of India can change the judgment, option D only the Ministry of Law can change the judgment। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इट कैन चेंज द जजमेंट। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग इस जजमेंट? तो इट कैन चेंज द जजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय। तो सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय ऑप्शन ए पे कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी लॉ कमीशन, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट। तो सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इन इंडिया आर नोन एज द कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इन इंडिया आर known as courts of record? Option A the high courts only, option B the supreme court only, option C the high courts and the supreme court, option D the district court। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन में सी द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इन इंडिया आर नोन एज द कोर्ट्स रिकॉर्ड? तो द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन 21 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द कॉमन जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट? So which one of the following subject come under the common jurisdiction of the Supreme Court and the High Court? Option A mutual dispute among the state, option B dispute between central and state, option C protection of the fundamental right, option D protection from the violation of the constitution। तो 21 correct answer option number C protection of the fundamental right। ठीक है, तो which one of the following subject come under the common jurisdiction of the Supreme Court and the High Court?
द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन ऑप्शन ए इंडिया ओनली, ऑप्शन बी यूके ओनली, ऑप्शन डी सी यूएसए ओनली, ऑप्शन डी इंडिया एंड यूएसए। तो 22 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडिया एंड यूएसए। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन इंडिया एंड यूएसए। क्वेश्चन नंबर 23 है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। ऑप्शन ए आर्टिकल 137, ऑप्शन बी आर्टिकल 138, ऑप्शन सी आर्टिकल 139, ऑप्शन डी आर्टिकल 140। तो 23 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 137। तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट और ऑर्डर, आर्टिकल 137। क्वेश्चन 124 है who is the custodian of Indian Constitution? So who is the custodian of Indian Constitution? Option A President, option B Parliament, option C Council of Ministers, option D Supreme Court. तो 24 करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट। तो हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है who has the right to transfer any case anywhere in the India? So who has the right to transfer any case anywhere in India? Option A President, option B Supreme Court, option C High Court, option D none of these। तो 25 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंडियन जुडिशियल सिस्टम? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंडियन जुडिशियल सिस्टम? ऑप्शन ए इट इज कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट, option B the Supreme Court of India is controlled by the parliament and the high courts are controlled by the state legislature, option C it is an independent institution, option D none of the above। तो आपका बताना है 26 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इट इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27 है हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? तो हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी द लोकसभा, ऑप्शन डी द सुप्रीम कोर्ट। तो 27 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट अलोन, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन। तो 28 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी द प्रेसिडेंट इन consultation with the judges of the Supreme Court and the High Court। Question number 29 है the Supreme Court of India was set up by the Supreme Court of India was set up by the Act, option A Regulating Act 1723, option B Pates India Act 1784, option C Charter Act 1813, option D Charter Act 1833। तो 29 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए Regulating Act 1723। क्वेश्चन नंबर 30 है the Supreme Court of India tenders advice to the President on a matter of law or fact। The Supreme Court of India tenders advice to the President on a matter of law or fact। तो ऑप्शन ए on its own initiative, option B only if he seeks such advice, option C only if the matter relates to the fundamental rights of citizen, option D only if the issue poses a threat to the unity and integrity of the country। तो 30 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी only if he seeks such advice, ठीक है। 31 है द कॉन्स्टिट्यूशन 98 Amendment Act is related to the Constitution 98 Amendment Act is related to option A empowering the center to levy and appropriate service tax, option B the constitution of the National Judicial Commission, option C the adjustment of electoral constituencies on the basis of the population census 2001, option D the demarcation of new boundaries between the state। the Constitution 98 Amendment Act is related to तो 31 करेक्ट आंसर है ऑप्शन में बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल कमीशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल कमीशन, ठीक है। 32 है हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ऑप्शन ए M हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी AM अहमदी, ऑप्शन सी PN भागवती, ऑप्शन डी AS आनंद। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी PN भागवती। तो हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम PN भागवती। 33 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 and 2. तो 33 करेक्ट आंसर है. ऑप्शन में बी. तो 2 ओनली. इट इज इफ ही सिक्स एन एडवाइस. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट इफ ही सिक्स एन एडवाइस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर आपका तो आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है आज के लिए यहीं पर. तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है.